जाने की घड़ी आई। जो हरियाणा प्रदेश 2014 से पहले कांग्रेस के हुड्डा साहब के नेतृत्व की शासन में देश में विकास में नंबर 1 पे जिनकी गिनती होती थी, जिस प्रदेश की सुख शांति में देश में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में देश में नंबर 1 था, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में जो प्रदेश नंबर 1 था, आज वो प्रदेश 10 साल की बीजेपी और बीजेपी जेजेपी सरकार के बाद, इस खट्टर दुष्यंत सरकार के बाद, आज वो प्रदेश देश में विकास में तो 17वें नंबर पे विकास में पहुंच गया। 17वें पायदा विकास दर में नंबर 1 पे अगर पहुंच गया देश में, तो आज वो हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में देश में नंबर 1, हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी हरियाणा में, बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, सबसे ज्यादा वैट यानी कि सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और बिजली के बिल देश में सबसे ज्यादा महंगे अगर हैं तो आज हरियाणा में हैं। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, इतने पोर्टल और इतनी आईडी हरियाणा में खोल दी कि निगम और परिषद और कमेटियां भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। आज हरियाणा के अंदर यह स्थिति है। भ्रष्टाचार में आपस में बैंक में बांटकर आज बीजेपी ने, जेजेपी ने प्रदेश को लूटने का काम किया। 5 साल डबल इंजन से लूटने का काम किया। भ्रष्टाचार में नंबर 1, महंगाई में, बेरोजगारी में, आज अपराध में देश में दोबारा से नंबर 1। कितने व्यापारी हैं मैं पूछना चाहता हूं जिनको फिरौतियों कॉल आ रही है? एक ही फर्क है, पहले भी एक टाइम था 2004 से पहले जब इनेलो का समय था, उस समय बदमाशी का बोलबाला था और उस समय फिरौतियों की कॉल आती थी, धमकियों की कॉल आती थी। उस समय फिरौतियों की कॉल जेलों से आती थी, अब फिरौतियों की कॉल विदेशों से आ रही हैं। खट्टर सरकार में इतना ही फर्क आया। दोबारा से अंडर एज शूटर, वही समय हमारा जो नौजवान हमारे 10 साल में खेल की तरफ, पढ़ाई की तरफ, शिक्षा की तरफ आज गया था हरियाणा प्रदेश, अमन चैन शांति का एक उदाहरण था। 10 साल में वो हरियाणा प्रदेश पटरी से, विकास की पटरी से उतार दिया और हर वर्ग को अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। ऐसी सरकार जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार में ही प्रदेश नंबर 1 नहीं, सत्ता के अहंकार में, सरकारी अहंकार में भी देश में नहीं। तो इतना अहंकार ना हो तो 10 साल में क्या कोई मुख्यमंत्री को एक हल्के में 1 दिन का टाइम मिले? मैं समझता हूं कि अहंकार, ऐसा अहंकार कि कोई वर्ग नहीं छोड़ा। जब मनरेगा के मजदूर गए अपने मानदेय बढ़ाने तो मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज, जब कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, जब पीटीआई गए बहाल होने तो पीटीआई पे लाठीचार्ज, जब ग्रामीण सफाई कर्मचारी चौकीदार गए तो उन पे लाठीचार्ज, जब किसान ने आंदोलन किया तो 750 किसानों की जान चली गई। और इस सरकार के किसी प्रतिनिधि के मुख से एक शब्द सहानुभूति का भी नहीं आया। वो कौन लोग थे 750? वो कौन से परिवार थे? एक एक हरियाणा के, हमारे इलाके के गांव में उन परिवारों से जाके आप मिलो, उनके आंसू आपको आप पूछते हुए अगर बात करोगे तो उनको दुख होगा कि सरकार की तरफ से ये कह सकते थे कि हम मांग नहीं मानेंगे आपकी, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द कह सकते थे। जब हमारी बेटियों ने न्याय मांगा, जब हमारे खिलाड़ियों ने न्याय मांगा दिल्ली की